मैं कृष्णा हर युग में बार बार अवतार लूंगा, पापियों का विनाश करने के लिए, साधुओं को बचाने के लिए और धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए। महाभारत में अर्जुन से कही गई ये बात के पीछे छुपी है एक ऐसा राज जिसे शायद ही कोई जानता होगा, एक ऐसी भविष्यवाणी जो हमारी आंखों के सामने सच हो रहा है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें धर्म और मर्यादा का ताकत कम हो रहा है और अधर्म का ताकत बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से अम्ल बारिश होगा और इंसान अपनी राक्षसी रूप को धारण करेगा। और तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होंगे, सफ़ेद घोड़े में बैठते हुए, हाथ में तलवार लिए, जिसका उद्देश्य होगा कि ये अंधेरे का अंत करना। ये बात है भगवान विष्णु का आखिर और 10वें अवतार की। ये कहानी है कल्कि अवतार की। वीडियो में आगे बढ़ते ही मैं ये बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। कलयुग समय चक्र का 4 युग में से एक ऐसा अंधेरा और अधर्म से भरा युग, एक ऐसा समय जहां पर सत्य को धोखाधड़ी से दबाया जाता है और अधर्म इतना बढ़ जाता है कि अच्छाई का नामो निशान ही मिट जाता है। क्रूरता, हिंसा और लोभ लालच जैसे चीजें इंसान को अंदर से काला और खोखला बना देती है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद हम जी रहे हैं कलयुग में। शास्त्र का माने तो कलयुग का आयु 4,32,000 साल है, जिसमें 5,000 साल ऑलरेडी बीत चुका है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग का पहला 10,000 साल गोल्डन टाइम पीरियड है, जहां पर धर्म और अच्छाई का हल्की सी किरण बचा होगा, जहां अभी भी देवताओं को पूजा किया जाता है और धर्म का पालन भी किया जाता है। लेकिन 10,000 साल बाद एक ऐसा टाइम आएगा जहां समय इंसान अपनी घिनौना रूप में वापस आ जाएगा, जहां पाप का बोलबाला होगा और अच्छाई को सूली में चढ़ा दिया जाएगा। इंसान इतना भ्रष्ट हो जाएगा कि वो अपना किसी सगे का भी भरोसा नहीं करेगा। हिंसा और लालच अपना चरम सीमा पे होगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, सारे नदियाँ सूख जाएगी और आसमान में अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि कली नाम की एक ऐसा भयंकर निराकार असुर इस धरती को अपनी बस में कर चुका होगा। कली सिर्फ एक असुर नहीं बल्कि कलयुग का प्रतीक है। वी कैन ऑल्सो से दैट कली के बिना कलयुग का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि आगे चलकर कली इतना ताकतवर बन जाएगा कि पूरे लोग उसको देवता को छोड़कर उसे पूजा करने लगेंगे। कली का कहने पर सारे लोग तरह तरह का पाप करने बसेंगे और इसका असर शरीर पर पड़ेगा। मनुष्य का शकल धीरे धीरे भयंकर हो जाएगा, वो हिंसक हो जाएगा और किसी का भी हत्या करके उसका मांस खाएगा। संसार में हर जगह चोरी, लड़ाई और खून होगा। ये दुनिया अपने आप को पूरी तरह से तबाह करने की कगार पर पहुंच जाएगा। और जब ऐसा होगा तो विष्णु जी अपना 10वें अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। वो देवदत्त नाम के एक सफ़ेद घोड़े में सवार होकर हाथ में तलवार लेकर आएंगे। भगवान बहुत ही ताकतवर होंगे। भगवत पुराण में लिखा गया है कि कल्कि इतना शक्तिशाली होंगे कि किसी दुष्ट राजा का सेना को एक ही पलक में समाप्त करने का सामर्थ्य उनमें होगा। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभाला गांव में होगा, जिनका पिता का नाम विष्णुयास होगा और माता का नाम होगा सुमति। वो 4 भाई होंगे और उनका 4 भाई उनका मिशन में उनका साथ देंगे। उनका मिशन ये होगा कि कली का ख़त्म करके अधर्म का नाश करना और संसार में धर्म का स्थापना करना।
कल्कि मानव शरीर का रूप लेकर एक योद्धा का शरीर में आएंगे और ऐसा माना जाता है कि अभी भी 7 चिरंजीव कल्कि अवतार के इंतजार में इस धरती पर जीवित है, जो कि कली और कल्कि के अंदर होने वाला इस महायुद्ध में कल्कि का साथ देंगे। परशुराम ये वो योद्धा है जो कि 21 बार इस धरती पर क्षत्रियों का विनाश कर चुके हैं। वो जो महाबली भीष्म को शिक्षा दी, वो जो अंगराज कर्ण को भी शिक्षा दी, वो होंगे कल्कि अवतार के गुरु। परशुराम जी 64 ज्ञान देंगे कल्कि अवतार को, ताकि वो कली से युद्ध कर सके। और अंत में कल्कि का युद्ध जब होगा, जब कल्कि अवतार कली का संहार करके इस संसार में धर्म का स्थापन करेंगे दोबारा से। कई इस बात को एक हिंदू माइथोलॉजी स्टोरी समझते हैं, तो कई इस बात को एक भविष्यवाणी समझते हैं, और कई इस बात को नेगलेक्ट करते हैं, तो कई उसे एक्सेप्ट करते हैं। आखिर क्या है इस चीज़, आपके इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल स्टोरी और फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।